राजस्थान के अलवर में आरती अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वो एक छोटे से शहर में एक स्कूल में नौकरी करती थी। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले उसका रिश्ता जयपुर में पक्का कर दिया था। उसके 1 साल बाद शादी करने का प्लान था, पर उस समय तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। इस बात को 1 साल और हो गया है। आज जयपुर से उनका फोन आया था और वो पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे। लड़के के पिता ने कहा, हम और कब तक इंतजार करेंगे, या तो आप अगले 2 महीनों में शादी करो या हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। आरती ने कहा, माँ, शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो पिताजी की बीमारी में लग गया। आप उन्हें शादी के लिए मना कर दो। तब उसकी माँ ने कहा, तेरे पिताजी ने बड़े मन से यह रिश्ता तय किया था। उनकी आखिरी इच्छा भी इसी घर में शादी करवाने की थी। हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी रात की नींद उड़ गई थी। वो अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसे रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन आरती जब स्कूल पहुंची, वहां उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर को छुट्टी के समय उसने अपनी परेशानी अपनी एक सहेली को बताई, जो कि उसके साथ स्कूल में ही पढ़ाती थी। तब उसने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ, उनके लिए व्रत रखती हूँ और मेरे सारे काम बाबा संभाल लेते हैं। तू भी ऐसा ही कर। बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। जैसे मैं बताऊं उनका व्रत कर, प्रसाद चढ़ा और आज से किसी के भी आगे रोने की जगह केवल बाबा के सामने अपनी सारी परेशानी रखा कर। वो सब ठीक कर देंगे। इस पर आरती ने कहा, मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम भी नहीं लिया, ना मैंने कभी उनकी पूजा की है। मैंने खाटू का नाम तो सुना है, पर मैंने तो कभी वहां जाने की सोची भी नहीं। फिर कैसे बाबा मेरी सुनेंगे? तब उसकी सहेली ने कहा, यही तो श्याम बाबा का चमत्कार है। वो हारे का सहारा है। एक बार उनका नाम लेकर उनका व्रत कर, उनकी पूजा रोज किया कर। वे तेरा ऐसा सहारा बनेंगे कि तुझे किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब मौका मिले तब खाटू भी चले जाना। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वे तुझे दर्शन देने यहीं चले आएंगे। आरती के मन में आस्था की लौ तो उसकी सहेली ने जला दी थी, पर उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने भी उसकी सहेली की बात का समर्थन किया। उसी शाम उन्होंने मंदिर में श्याम बाबा की फोटो रखी, दीपक जलाया व दोनों ने बाबा की पूजा की। साथ ही अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। आरती को अपने पिता की याद आ रही थी। वो रोने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे पिता का वचन भी निभाना है, इसलिए मैं आज से आपको अपना पिता मान रही हूं। अब शादी का ये वचन आपका है। आप ही इस कार्य को पूरा कीजिए। मैं तो हार चुकी हूं। इसी प्रकार श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गईं। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर को लड़के के पिता का फिर फोन आया। आरती की माँ ने बात की और शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी हाँ सुनकर लड़के के पिता ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई। आप शादी की तैयारी करो, हम शादी की तारीख तय करके आपको फोन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, आप दान दहेज की चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, आप पर हम ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। आरती ने जब ये सुना तो उसका खाटू श्याम जी पर विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा, ये सब बाबा की कृपा है। कल तक हम कितना परेशान थे और बाबा को याद करते ही इस एक फोन ने हमारी आर्थिक परेशानी दूर कर दी। वो दिन रात खाटू श्याम जी की पूजा करने लगी और वो शाम को बाबा के सामने बैठकर उनसे बातें करती रहती थी। लड़के वालों ने शादी की तारीख तय कर दी थी। शादी में केवल 1 महीना बचा था। आरती व उसकी माँ को अब फिर से चिंता सताने लगी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। 1 सप्ताह बाद जयपुर से लड़के के पिता उनके घर आए। उन्होंने आरती की मम्मी से शादी की तैयारी के बारे में पूछा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने सारी बात लड़के के पिता को बता दी। इस पर उन्होंने कहा, मेरा मन कल से विचलित हो रहा था। मुझे कुछ अंदेशा हो रहा था कि आप शादी को लेकर कुछ परेशान होंगी।
तभी उन्होंने अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालकर आरती की मम्मी को दिए और कहा, ये आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे और कहा था हम जयपुर आकर ही शादी करेंगे। आप इन पैसों को रखो और सारा इंतजाम हमने अपनी तरफ से कर लिया है, आप कुछ मत करना। वह शादी से 2 दिन पहले आरती व अपने रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। ये कहकर वे चले गए। आरती व उसकी मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे श्याम बाबा के सामने बैठकर रोते रहे। कुछ दिन बाद आरती की शादी हुई। लड़के वालों ने सारा इंतजाम खुद किया। शादी के बाद आरती ने अपने ससुराल वालों को सारी बात बताई। ये सुनकर सभी ससुराल वाले आरती की मां को भी साथ लेकर खाटू नरेश के दरबार में दर्शन करने पहुंच गए। खाटू नरेश इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए हारे का सहारा बने रहना और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय श्री श्याम। कनिका ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। कनिका के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाया करते थे। कनिका सुबह शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कनिका क्योंकि अकेली रहती थी इसलिए उसके माता पिता खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे कि बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जॉब करते हुए काफी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वो अपने माता पिता से मिलने चली आती थी। कुछ समय बाद कनिका के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कनिका से पूछा, पर ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण कनिका ने कहा, आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कनिका उन्हें फोन करके हालचाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कनिका ने जब सुबह फोन किया तो उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फोन भी नहीं किया है। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फोन करके उसके घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया, बेटा आपके मम्मी पापा तो आए ही नहीं, घर पर तो ताला लगा है। अब कनिका को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतजार किया और वो घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वो पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप रुड़की के अस्पताल में चली जाएं, वहीं एक्सीडेंट हुआ है। कनिका ये सुनकर रोने लगी। तब उसके अंकल कनिका को समझाने लगे। उन्होंने कहा, रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। कनिका रोते हुए घर आ गई। घर में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने किसी से बात नहीं की। वो खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करके कहने लगी, मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना बाबा। इसी तरह वो प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। सुबह वो जल्दी उठ गई और अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहां सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह ढूंढा, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वे लोग वहां पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां भी कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वो मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लेने लगी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की और यहां तक कि मरने वालों की भी लिस्ट चेक की, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। कनिका को लगा सब खत्म हो गया। वो हार कर घर वापस आ गई। मथुरा से भी वो बार बार पुलिस स्टेशन फोन करती, पर उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे, पर वो किसी से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फोन आया कि वो मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। कनिका को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया, हम दोनों ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। कनिका उन्हें घर ले आई। तब उसके माता पिता ने बताया, हमें भी चोट लगी थी और हम बेहोश हो गए थे। जब हमारी आंख खुली तो हम एक फ्लैट में थे। एक भला सा व्यक्ति हमारी सेवा करता रहा। जब हम थोड़े ठीक हुए तो हमने देखा उस फ्लैट पर हमेशा इत्र की खुशबू रहती थी।
जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं। ये उसकी ही खुशबू है। हमने उन्हें दिन में कई बार खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने पूजा करते हुए देखा था। हमने तुम्हें फोन करने की कोशिश की पर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। कनिका बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले और हालचाल पूछने वालों की भीड़ लग गई। इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो कनिका ने कहा, पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगे? अगले दिन कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंच गई। वे लोग जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें रोका। तब कनिका ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, यह बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कनिका ने अपने पिता से पूछा, कहीं आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इस बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नज़ारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वो कमरा खोला तो वहां खाटू श्याम जी का मंदिर था और इत्र की खुशबू आ रही थी। कनिका ने कहा, पापा खाटू नरेश ने खुद आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। वो खुद आपका सहारा बनकर यहाँ रहे। तीनों लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस घटना से उनका श्याम बाबा पर विश्वास और बढ़ गया। श्याम बाबा अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री श्याम। ये घटना दिल्ली की रहने वाली 10 साल की बच्ची गौरी की है। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। उसके माता पिता खाटू श्याम जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने घर में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी और वो रोज सुबह शाम उनका श्रृंगार, उनकी पूजा सेवा किया करते थे। गौरी भी अपने माता पिता के साथ बाबा की पूजा करती थी। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए वो बाबा से ही अपने मन की सारी बातें करती थी और उन्हें खाटू बाबा कहकर पुकारती थी। गौरी के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। श्याम बाबा की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन गौरी के चाचा जी ने उसके पिता को फोन करके कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। ये सुनकर उसके पिता ने अगले दिन की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी। उन्होंने 2-3 दिन के लिए गौरी को उसकी नानी के पास छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन गौरी की नानी उसके पास रहने के लिए आ गई। उसके माता पिता ने खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लिया और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। गौरी का अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने खाटू बाबा के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके मामा ने रोते हुए उसकी नानी को फोन किया और बताया कि दीदी और जीजाजी जिस फ्लाइट से गए थे वो क्रैश हो गई है और उसमें कोई नहीं बचा। ये सुनकर उसकी नानी बहुत घबरा गई। उन्होंने उन दोनों को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। वो जोर जोर से रोने लगी। उन्हें रोता देखकर गौरी ने पूछा, क्या हुआ नानी जी? उन्होंने कहा, बेटा प्लेन क्रैश हो गया है। ये सुनकर गौरी को विश्वास नहीं हुआ और वो दौड़कर अपने खाटू बाबा के पास गई और बोली, खाटू बाबा आपके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे मम्मी पापा को जल्दी से सही सलामत घर भेज दो। जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं यहीं आपके सामने बैठी रहूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। ऐसा कहकर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसकी नानी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी। नानी ने दरवाजा खोला तो देखा उसके माता पिता सही सलामत सामने खड़े हैं। ये देखकर उसकी नानी के होश उड़ गए। गौरी भागती हुई आई और अपने मम्मी पापा को गले लगाकर रोने लगी। उसकी नानी ने उनसे पूछा, बेटा तुम लोग वापस कैसे आ गए? उन्होंने बताया, एयरपोर्ट जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और हम दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद लोगों ने आकर हमें बाहर निकाला। हमारी गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमें एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन इन सब की वजह से हमारी फ्लाइट छूट गई और हम घर वापस आ गए। गौरी बोली, मम्मी अच्छा हुआ आपकी फ्लाइट छूट गई। जिस फ्लाइट से आपको जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है।
आज खाटू बाबा ने आपको बचा लिया। ये सुनकर उसके माता पिता खाटू श्याम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और बोले, बाबा आज आपने हमारी जान बचा ली, हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, कभी कभी जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम यही सोचते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते, वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियों में घेर कर वो हमें किसी बहुत बड़ी समस्या से बचा रहे होते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री श्याम।